बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बेस पे आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है जैम 2024 में। तो पहले कंसेप्ट क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। ए कोई भी n क्रॉस n मैट्रिक्स है, बी भी कोई भी n क्रॉस n मैट्रिक्स है, एंट्री किसी फील्ड से है, तो जो कॉलम्स ऑफ ए इंटू बी होते हैं इट इज ऑलवेज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, एंड जो रोज ऑफ ए इंटू बी होते हैं वो हमेशा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ ए होते हैं, सॉरी रोज ऑफ बी होते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से। ठीक है, अब इस कंसेप्ट का मीनिंग क्या है उसको थोड़ा सा मैं पर्टिकुलर एग्जांपल पे सॉल्व करता हूं, आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं। जैसे A2 क्रॉस 2 लेता हूं, A11 A12 A21 A22 एंड बी मैट्रिक्स डिफाइन करता हूं विच इज B11 B12 एंड B21 एंड B22। ये बी मैट्रिक्स है। जब मैं A इंटू बी की एंट्रीज लिखूंगा तो पहला कॉलम लिख रहा हूं मैं, तो ये आपके पास आ जाएगा A11 B11 प्लस A12 B21 एंड देन A21 B11 प्लस A22 B21 और पूरी एंट्रीज लिख लेते हैं। देन A11 B12 प्लस A12 B22 एंड देन A21 B12 प्लस A22 B22। ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई A इंटू बी। आप जनरलाइज कर सकते हो n क्रॉस n के लिए। अगर मैं इस फर्स्ट इसका कॉलम देखूंगा तो ये है मेरे पास A11 A21 B1, ठीक है, फर्स्ट कॉलम जो है। देन प्लस ये है A12 A22 इंटू B21, ठीक है। सेकेंड कॉलम की अगर बात करूंगा तो वो A11 A21 B12 प्लस A12 A22 इंटू B22। तो ये जो कॉलम आया आपके पास, ये कॉलम जो है आपके पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ये देखिए ये क्या है ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, ये ए मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम है आपके पास, और यहां भी देखोगे ये ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम और ये ए मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम। तो ए इंटू बी के जो कॉलम्स हैं वो ए मैट्रिक्स के कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट पे अगर आता हूं तो इसकी रोज देखो, पहली रो को मैं क्या लिख सकता हूं, A11 यहां से कॉमन आउट, ठीक है, और A12 यहां से कॉमन आउट। तो A11 इंटू मैं इसको लिख सकता हूं B11 प्लस B12, ठीक है, प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास A12 कॉमन आउट ले लीजिए। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, A12 कॉमन लिया तो B21 एंड B22, ये आ गया। तो ये आपके पास बी मैट्रिक्स का फर्स्ट रो है, ये बी मैट्रिक्स का सेकंड रो है। सिमिलरली यहां देख सकते हैं A21 कॉमन आउट लेंगे तो B11 B12, A22 कॉमन आउट लेंगे तो B21 B22। तो ये भी इस बी मैट्रिक्स की रोज का लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब इसके बेस पे जो क्वेश्चन आया है वो डिस्कस करता हूं मैं। ये क्वेश्चन आपका जैम 2024 का क्वेश्चन है। इसमें आपके पास बेसिकली यही कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो आपको क्या दिया हुआ है कि ABC बिलोंग्स टू M10C, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज की है 10 क्रॉस 10 मैट्रिसेस हैं सच दैट A इक्वल टू B इंटू C, ठीक है। तो जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, जो कॉलम स्पेस ऑफ B इंटू C होगा वो क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ A होगा। इसका मतलब कॉलम स्पेस ऑफ बी मैट्रिक्स जो प्री मल्टीप्लाई होती है, तो कॉलम स्पेस ऑफ बी इंटू सी जो होगा वो कंटेन्ड होगा कॉलम स्पेस ऑफ बी मैट्रिक्स में। और इसी टाइप से रो स्पेस ऑफ बी इंटू सी जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रो स्पेस ऑफ सी होगा पोस्ट मल्टीप्लाई मैट्रिक्स का। तो इसका मतलब क्या होगा, रो स्पेस ऑफ बी इंटू सी जो होगा वो कंटेन्ड होगा रो स्पेस ऑफ सी में। और ये ए मैट्रिक्स दी हुई है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रो स्पेस ऑफ ए कंटेन्ड हो गया रो स्पेस ऑफ सी में, और कॉलम स्पेस ऑफ ए कंटेन्ड हो गया कॉलम स्पेस ऑफ बी में। और यही आपको बी और सी ऑप्शन दिए हुए हैं। कॉलम स्पेस ऑफ ए कंटेन्ड, सॉरी बी ऑप्शन दिया हुआ है रो स्पेस ऑफ ए कंटेन्ड इन रो स्पेस ऑफ सी, और सी ऑप्शन दिया हुआ है कॉलम स्पेस ऑफ ए कंटेन्ड इन कॉलम स्पेस ऑफ बी। तो अगर आपको ये कंसेप्ट पता है, कंसेप्ट क्या है,
ए इंटू बी मैट्रिक्स में जो कॉलम स्पेस होता है, जो कॉलम्स होते हैं वो ए मैट्रिक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाते हैं, और ए इंटू बी मैट्रिक्स में जो रोज होती हैं वो बी मैट्रिक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जाती हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई जो होती है। इसी कंसेप्ट पे ये पूरा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर बी एंड सी आंसर।